टेडी के माता पिता ने उसे गायब होने के बाद नजरअंदाज किया और वह बाद में एक काबिल डॉक्टर बना जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनी। सभी को लगा कि घटना को लोग भुला देंगे, लेकिन जब शहर के विकास के दौरान पुरानी लकड़ी के टुकड़े हटाए गए तो टेडी का डर सच हो गया। वह रहस्य फिर उजागर हुआ। एक रात आधी रात को टेडी छुप छुप कर जंगल में उस जगह गया जहाँ उसने अपने दोस्त का शव छुपाया था। औजार लेकर जब वह खोजने लगा तो अचानक पुरानी लाश की गंध हवा में फैल गई। लगा कि लाश अब तक वहीं है। जब वह उसे निकालने वाला था तभी एक लकड़हारा वहां से गुजरा। टेडी को अपनी खोज छोड़नी पड़ी और अगले दिन रात में फिर से कार्य पूरा करने की योजना बनानी पड़ी, पर किस्मत ने उससे छल और कर दिया। अगले दिन उसकी मां ने बताया कि लकड़हारे ने पहले ही वह लाश खोज निकाली है। टेडी की मां पहले से ही चिंतित थी क्योंकि उसे शक था कि उसके बेटे की वजह से लद्दे की मौत हुई थी। उसके बाद शहर के मेयर ने एक आपात बैठक बुलाई। पोस्टमार्टम के बाद यह निर्धारित किया गया कि लड़के की मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण हुई थी और उसके बाद उसे गड्ढे में धकेला गया। लड़के के शरीर पर दूसरे व्यक्ति के बाल से डीएनए पाया गया, परंतु यह जानने के लिए कि वह किसका है सभी को डीएनए टेस्ट के लिए सहमति देनी तो डी देगी, अन्यथा कातिल का नाम सामने नहीं आ सकता। लड़के के पिता इस पर भड़क गए कि उनके बेटे की लाश बरसों बाद मिली और अब भी न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी मेयर और पुलिस ने कहा कि यह बहुत लंबा और खर्चीला प्रोसेस है। यह सुनकर टेडी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि जब तक वह खुद आगे जाकर टेस्ट नहीं करवाता कोई यह नहीं जान पाएगा कि वही हत्यारा है कि हाँ। लेकिन टेडी को अपने कामों की सजा जल्दी मिलने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड बोमी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है और शादी करना जरूरी है। टेडी को यकीन था कि बच्चा उसका नहीं, क्योंकि काफी समय से उनका शारीरिक संबंध नहीं था। फिर भी बोमी जोर देकर कहती रही कि बच्चा टेडी का ही है। डीएनए टेस्ट से सच सामने आता, लेकिन टेडी को पता था कि टेस्ट का मतलब होगा खुद को दोषी साबित करना। खुद को बचाने के लिए टेडी ने मजबूरी में बोमी से शादी कर ली, चाहे वह उससे प्यार न करता हो। टेडी को जेल तो नहीं हुई, लेकिन अपनी किशोरावस्था के उन कुछ दिनों की गलती का बोझ पूरे जीवन भर झेलता रहा। एक पत्नी जिसे उसने कभी दिल से नहीं अपनाया और एक बच्चा जो उसका नहीं था फिर भी उसे पालना पड़ा। यह सब कुछ हर रोज उसके अपराध की याद दिलाता रहा। वह अपराध बोध और दुख के साथ जीता रहा और आखिरकार एक तनाव भरे जीवन के बाद यह दुनिया अलविदा कह गया।